हे दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर के एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी ने रातों रात बहुत चीज़ों का बदल दिया है, चाहे वो इंडिया डिफेंडिंग सिस्टम हो या फिर 2000 की नोट हो। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी ने एक और चीज़ों का बदल करने वाला है। वो कोई इंडियन करेंसी या फिर आर्टिकल नहीं, वो है देश का नाम। जी हाँ दोस्तों, 5 सितंबर को टाइम्स नाउ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिया कि मोदी सरकार पार्लियामेंट में एक रेजुलेशन लाने वाली है कि इंडिया अब भारत के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद एक खबर सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल गया और लोगों ने अपना साइड लेना शुरू कर दी कि इंडिया नाम बेहतर है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भारत नाम बेहतर है। बीजेपी एमपी हरनाथ सिंह यादव का कहना था इंडिया शब्द ब्रिटिश का दिया हुआ एक गाली है। प्राक्तन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक ट्वीट में कहा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर इंडिया का नाम भारत हुआ। एक्टर जैकी श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में कहा, देश का नाम बदलेगा, हम थोड़ी बदलेंगे। और इसी बीच कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये सब झूठ है, इंडिया नाम नहीं बदला जाएगा। तो एक कंट्रोवर्सी आखिर शुरू क्यों हुआ? और अगर ये कंट्रोवर्सी सच है तो एक सवाल मेरी मोदी सरकार से है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी का 77 साल बाद हमें लग रहा है कि देश का नाम क्या होना चाहिए, और अगर देश का नाम चेंज होगा तो क्या रखा जाएगा, इंडिया या भारत? इन सभी चीज़ों का खुलासा करेंगे आज। इस कंट्रोवर्सी से पहले हमें जानना होगा हमारे देश का असली नाम क्या है, और उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान के बारे में। अगर हम भारतीय संविधान का फ्रंट पेज देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये इंग्लिश लैंग्वेज पे लिखा हुआ है। और अगर इसका हिंदी वर्जन हम देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है भारत का संविधान। आप अगर आर्टिकल 1 को गौर से देखोगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। और इसी का हिंदी वर्जन अगर हम देखें तो वह क्या लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राष्ट्रों का समूह है। पूरा आर्टिकल में इंडिया शब्द का प्रयोग एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, जैसे आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 84 सिटीजन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर आप सभी आर्टिकल को पढ़ते हो देखोगे वहाँ पे 800 बार से भी ज़्यादा इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, और उसी जगह पर हिंदी वर्जन में भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी जिन महान लोगों ने भारतीय संविधान को लिखा है वो दो शब्द का प्रयोग किया है, इंडिया और भारत। भारतीय संविधान को जब भी इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखा गया तो वह इंडिया लिखा गया, और जब भी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया तो वहाँ पे भारत लिखा गया। इससे एक बात तो क्लियर है, इंडिया और भारत अलग अलग शब्द नहीं, एक ही शब्द है। इस दुनिया में करीब 200 देश है, उन सभी देशों का भाषा अलग अलग है। एक आदमी सभी लैंग्वेज को नहीं सीख सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 लैंग्वेज को सीख सकता है। मान लो मैं एक भारतीय हूँ और एक चीन के आदमी के साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं हिंदी में कुछ बोलूँ तो वो समझ नहीं पाएगा, और अगर वो चाइनीज़ में हमें कुछ बोलता है तो हम समझ नहीं पाएंगे। और इस चीज़ को समझने के लिए हमें दोनों भाषा सीखना जरूरी है। हमारे देश में तो हम अपनी भाषा बोल सकते हैं, लेकिन बात जब दूसरे देश की आती है तो हमें एक ऐसे भाषा की आवश्यकता होती है जो सभी देश समझ सकता हो, और वो भाषा है इंग्लिश। यानी दूसरे देश के लिए तो हम है इंडिया और हमारे लिए भारत। ऐसा सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं है, बहुत सारे देश है। जैसे चाइना को हम चीन कहते हैं क्योंकि वो एक इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन चीन के लोग चाइनीज लैंग्वेज पे चाइना को चोंगुओ कहते हैं। और भी है, इंग्लिश में हम जापान शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जापान में उसे निप्पो कहते हैं।
हम इंग्लिश लेटर में तो इसे NIPPON ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इस शब्द का असली प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं होगा। इसकी असली प्रोनाउंसिएशन होगी नीप्पो। ऐसे हम हमारे देश को तो भारत कह लेंगे, लेकिन बात जब दूसरे देश में इसकी प्रोनाउंसिएशन के आएगी तो BHART भारत की जगह पर वो लोग बड़ौद भी कह सकते हैं। देश का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन लॉ, और जिस संस्था ने चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है, इसरो, उसका भी पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इंडियन करेंसी देखोगे तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके ही लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ऐसा ही हमें पासपोर्ट में भी देखने मिलती है। ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब अपने ही देश को नीचा दिखाने के लिए कुछ पॉलिटिशियन फेक न्यूज रटवा दे। बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का कहना था, भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इंडिया शब्द इंग्लिश के दिया हुआ नहीं है, तो फिर इस इंडिया शब्द और भारतवर्ष शब्द दिया किसने? आइए हम जानते हैं। भारत की तरह इंडिया नाम भी हजारों साल पुरानी है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 35 श्लोक 8 हमें सप्त सिंधु का जिक्र देखने मिलती है। इसका मतलब सिंधु नदी का 7 उपनदी या फिर ट्रिब्यूट होती है। अब पार्सियन भाषा में सिंधु को हिंदू बोला जाता था। जोरास्ट्रियन लोग, जिन्हें हम पारसी कहते हैं, वो पार्सिया यानी आज के टाइम पे ईरान से आए थे, और उस लोगों का धर्म ग्रंथ यानी होली बुक में सप्त सिंधु की जगह पर हप्त हिंदू लिखा गया है। ये बात आज से करीब 3000 साल पुरानी है। साल 516 BC में डारियस सिंधु वैली पे कब्जा कर लेते हैं। जो ग्रीक लोग हैं, उन्हें हिंद की नॉलेज इसी जगह पे से मिलती थी, और वो लोग एज लेटर का प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, इसीलिए हिंदस बन गया इंडस। उसके बाद ग्रेट हिस्टोरियन हेरोडोटस अपने आवेस्ता नाम की एक किताबों में इंडिया शब्द का प्रयोग किया। 326 BC में जब अलेक्जेंडर भारत में आया, तब तक इंडिया शब्द का प्रयोग हो गया था। इंडिया शब्द उस जगह को डिस्क्राइब करता था जो सिंधु नदी का आसपास था, लेकिन धीरे धीरे और भी राजा महाराजा आने लगा और युद्ध करके राज्य को कब्जे करने लगा। इसी तरह इंडिया का जन्म हुआ। 1st सेंचुरी में हिंदू के पीछे स्थान शब्द का ऐड कर दिया गया, जिसका मतलब है एक रीजन या फिर एक कंट्री। इसी तरह हमारा देश का नाम हुआ हिंदुस्तान। दूसरी तरफ भारतवर्ष का जो ओरिजिन है, वो हमें महाभारत की काव्यों में देखने को मिलती है। यानी ये बात तो साफ है कि भारत, हिंद, इंडस, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सभी नाम बहुत वर्ष पुराना है। अब सवाल है, हरनाथ सिंह यादव ने जो कहा कि इंडिया शब्द इंग्लिश के दिया हुआ एक गाली है, क्या देश का प्राइम मिनिस्टर इस MP के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? नहीं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खुद नरेंद्र मोदी को भी इस इंडिया शब्द से परेशानी होने लगी है, जब से ओपिनियन पार्टी ने अपना एक्रोनिम INDIA इंडिया चूज किया है। अगर पहले इस शब्द से नफरत होता तो ये अपनी सरकारी स्कीमों के नाम डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया ये सब नहीं रखते। बीजेपी का एक और पॉलिटिशियन राजनाथ सिंह का कहना था, इंडिया नाम बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि मैंने एक बार साइन इंडिया का नाम लिया था और मैं हार गया। अब ऑपोजिशन पार्टी ने अपना एक्रोनिम इंडिया रखा है।
तो अब हम डेफिनेटली हार जाएंगे। कुछ भी मतलब उन्हें अपने देश की नाम से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ अपनी वोट से। अब कुछ बीजेपी लवर्स को लगेगा नहीं, मोदी अगर भारत का नाम दिया है तो और भी कुछ वजह हो सकती है। मेरे भाई पहले सोच कर देखो, जो नाम हमारी करोड़ों हिंदुस्तानी के दिल में होता है, जिस नाम को आजाद करने के लिए हमारा फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान तक दे दी, और जिस नाम पे कोई आंच ना आए इसीलिए हर दिन हमारे बॉर्डर पे हमारी जवानों शहीद होते हैं, आखिर क्या हुआ कि उस नाम को ही चेंज करना पड़ा? फेसबुक का न्यूज देखकर और व्हाट्सएप में कुछ स्टेटस देखकर अगर आप एक बोलोगे कि देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए, तो मेरे भाई पहले इस मुद्दे पर रिसर्च कर, उसके बाद ही खुद का ओपिनियन देना। आज अगर ऑपोजिशन पार्टी ने अपना एक्रोनिम भारत रखा होता तो ये लोग भारत शब्द को भी गाली देता। ये सभी चक्कर पॉलिटिक्स का है। 2016 में पार्लियामेंट में ऐसे ही एक अपील किया गया था और तब मोदी सरकार ने यही सब कहकर उस बिल को खारिज किया था, और अब मोदी सरकार ही उस बिल को पास करने के लिए कोशिश कर रहे है। ऐसा क्यों? कभी सोचकर देखा? हाँ, ये बात सच है कि इंडिया शब्द एक फॉरेनर्स का दिया हुआ था, लेकिन आपको अगर एक चीज से दिक्कत है कि इंडिया शब्द एक फॉरेनर्स का दिया हुआ है, तो इंडिया से वो सारी चीज मिटा दो जो एक फॉरेनर्स का दिया हुआ है। सदियों पुरानी वो हावड़ा ब्रिज, आगरा की ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सब किसने बनाया? एक फॉरेनर्स ने। इंडिया की नाम भारत रखने के लिए जो अपील पार्लियामेंट ने बीजेपी ने किया, वो पार्लियामेंट भी एक फॉरेनर्स का बनाया हुआ है। हमारे देश का बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन जिस भाषा में शिक्षा प्रदान करती है, वो भाषा यानी इंग्लिश भाषा, वो भी तो एक फॉरेनर्स भाषा है। जो सूट बूट पहनते हैं वो तो हमारी ट्रेडिशन नहीं है, हमारी ट्रेडिशन है धोती कुर्ता, यानी हम फॉरेनर्स का ट्रेडिशन यूज करते हैं। आज की ज़माने पर अगर हम 100 रुपये का चॉकलेट भी खरीदेंगे तो भी हमें कंप्यूटराइज्ड बिल पकड़ाया जाएगा, और हम अभी बिजली और एसी के बिना नहीं रह पाएंगे। और इस बिजली और कंप्यूटर को बनाया किसने? वो भी तो एक फॉरेनर्स थे। वो सब तो कुछ भी नहीं। हमारा इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब और सबसे बड़ा वेब सर्च इंजन गूगल, वो किसने बनाया? जवाब दो। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। जैसे हम ये सभी चीज बंद नहीं कर सकते, वैसे ही सदियों से चली आ रही है नाम को भी हम ऐसे ही नहीं मिटा सकते। इस वीडियो के माध्यम से मैंने तो अपनी ओपिनियन दे दिया। अब आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।